हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। हम शुरू करते हैं गेमेटोफाइट से, क्योंकि जो गेमेटोफाइट ही है वही मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट के अंदर। एज वी नो दैट जो गेमेटोफाइट होती है वो हेप्लॉइड होती है, तो इस हेप्लॉइड गेमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन आएंगे। अब जो हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडियम, जो कि हेप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि ये हेप्लॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए हेप्लॉइड है। और जो आर्चिगोनियम होगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, वो भी हेप्लॉइड होगा। अच्छा, अब अगर गेमेटोफाइट हेप्लॉइड है और जो सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं वो भी हेप्लॉइड है, तो फिर डिवीजन कौन सी होगी? तो जाहिर बात है, अगर एन से एन बन रहा है तो फिर जो डिवीजन होगी वो माइटोसिस होगी। अब एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेगा? आ, जो एंथ्रीडिया, सॉरी, यहाँ हमने एंथ्रोजाइड, यहाँ हमने लिखना था एंथ्रियोजाइड, हमने एग लिख दिया था, तो इसको आप सेट कर ले। एंथ्रीडियम बनाएगा एंथ्रोजाइड, ये हमारे पास मेल गेमीट है। और जो अर्चिगोनिया है वो बनाएगा एग। अब एग जो है ये हमारे पास फीमेल गेमीट्स है, और एंथ्रोजाइड जो है ये हमारे पास मेल गेमीट्स है। अब जैसे ये मेच्योर होते हैं, तो जो एंथ्रोजाइड होता है वो थ्रू वाटर करंट और बाई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर ये मूव करता है अर्चगोनिया के अंदर, और जाके क्या करता है, एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो जब हमारे पास गेमीट्स बन गए हैं, तो अब यहाँ इनकी क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? जाइगोट। अब जो जाइगोट होगा वो हमारे पास डिप्लॉइड है, इसलिए है कि जो एग है वो भी हेप्लॉइड है, एन है, और जो एंथ्रोजाइड है, मेल गेमीट्स है, वो भी एन है। तो अब इसके नतीजे में जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? जाइगोट। और जाइगोट का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं ओस्पोर। एग जो होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग जिसको हम बोलते हैं, वो उसको हम ओस्फेयर भी बोल सकते हैं। लेकिन जाइगोट जो है इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, तो इसको हम बोलते हैं ओस्पोर। अब जाइगोट में फर्दर डिवीजन होगी, तो इससे बनेगा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भी क्या होता है? 2n होता है। अब जाइगोट भी 2n है, डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो भी क्या? डिप्लॉइड है। तो फिर यहाँ कौन सी डिवीजन होगी? यहाँ होगी माइटोसिस। अब फर्क फिर क्या है? जाइगोट भी डिप्लॉइड है और एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड है। तो डिफरेंस ये है कि जाइगोट जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा, और जो एम्ब्रियो होगा वो क्या होगा? मल्टीसेलुलर। अब ये एम्ब्रियो डिवाइड करके स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट भी हमारे पास क्या होगी? 2n। और इस स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनेगा? कैप्सूल। तो कैप्सूल भी हमारे पास क्या होगा? 2n। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या होंगे? होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। उन स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर अब यहाँ क्या होगी? रिडक्शन डिवीजन, यानी यहाँ क्या होगी? मियासिस। यानी कैप्सूल के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मियासिस होगी, और इस मियासिस के नतीजे में क्या बनेंगे? स्पोर। और स्पोर क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड। क्योंकि मियासिस हमेशा क्या बनाती है? हैप्लॉइड सेल बनाती है। और ये फिर जब स्पोर बन जाएंगे, तो फिर जब स्पोर को सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, तो ये स्पोर चेंज हो जाएंगे दोबारा किसके अंदर? गेमेटोफाइट के अंदर। अब गेमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है, और स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये हमारे पास क्या है? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या कर रहे हैं? आपस में क्या कर रहे हैं? अल्टरनेशन कर रहे हैं। अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट होती है, और गेमेटोफाइट ही हमारे पास क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? इसलिए कि ये फोटोसिंथेटिक भी है, और ये वाटर की एब्जॉर्प्शन भी खुद करती है थ्रू राइजाइड। फोटोसिंथेटिक भी है, अगर फोटोसिंथेटिक है तो ये फूड भी अपनी खुद बना रही है। लेकिन जो हमारे पास स्पोरोफाइट होती है वो हमारे पास क्या होती है? या तो फुली डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट के ऊपर इन केस ऑफ रिक्सिया और मर्केंशिया, या फिर पार्शली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? गेमेटोफाइट के ऊपर इन केस ऑफ ब्रायोप्सिडा यानी मोसेस के केस में। अब अगर हम इसको देखें तो इस स्पोर से लेकर इन गेमीट्स तक, ये जो हमारे पास जितना भी फेज है, इस ये जो हमारे पास है ये गेमेटोफाइट है किसकी? ब्रायोफाइट की। और ये जितना भी फेज है ये हमारे पास क्या होगा? एन। और जाइगोट से लेकर कैप्सूल तक, जाइगोट से लेकर कैप्सूल तक ये जितना भी फेज है ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफाइट का है। और यहाँ हमारे पास क्या है? 2n। तो इस तरीके से क्या हो रही है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होगी? गेमेटोफाइट
जो है मॉर्फोलॉजिकली टोटली डिफरेंट है फ्रॉम स्पोरोफाइट। दैट्स वाई ये जो हमारे पास जनरेशन होगी ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। तो इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, अब गमीटोफाइट का जो लास्ट सेल बन रहे हैं ना, लास्ट सेल याद रखिएगा वो गमीट्स है, एंथ्रोजाइड और एग सेल। और जो फर्स्ट सेल होता है गमीटोफाइट का वो स्पोर होता है। ठीक है, ये बना तो कहाँ है, स्पोरोफाइट के ऊपर है, लेकिन स्पोर ही फर्स्ट सेल है किसका, गमीटोफाइट का, क्योंकि स्पोर क्या है, हेप्लाइड है, तो फिर गमीट क्या होगा, गमीटोफाइट क्या होगी, वो भी हेप्लाइड होगी। ये बना स्पोरोफाइट के ऊपर है, लेकिन फर्स्ट सेल किसका है, गमीटोफाइट का है। ये हमारे पास क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, एक हम बोलेंगे, एक को हम बोलते हैं एपोस्पोरी और दूसरे को हम बोलते हैं एपोगेमी। ये क्या होते हैं और इसके अंदर एक्सेप्शंस कौन कौन से, ये हम डिस्कस करेंगे।